बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सीक्वेंस वाला पोर्शन कवर कर चुके हुए हैं 11.1। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है इन्फिनिट सीरीज़। पहले डिफ़ाइन करते हैं कि इन्फिनिट सीरीज़ होती क्या है जी। तो इसमें लेट वी हैव अ सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान सम का साइन डाल दें, एडिशन का साइन डाल दें, तो वो बन जाती है सीरीज़। आई रिपीट, सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान अगर हम एडिशन का साइन डाल दें तो वो जो सीक्वेंस होती है वो फिर बन जाया करती है सीरीज़। अगर सीक्वेंस की टर्म्स इन्फिनिट होंगी तो वो वाली सीरीज़ इन्फिनिट सीरीज़ होगी। अगर सीक्वेंस की टर्म्स फाइनाइट होंगी तो वो सीरीज़ फाइनाइट सीरीज़ होगी। अब यहाँ से आगे एक कंसेप्ट है पार्शल सम का। पार्शल सम क्या होगा कि हम जो हमारे पास सीरीज़ गिवन है, हम उसकी अगर सिर्फ पहली टर्म को लिख दें, A1 को, नाम उसको दे देते हैं S1 का। अगर हम उसकी पहली दो टर्म्स को लिख दें और उसको नाम दे देते हैं S2 का। S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 मीन सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। इसी तरह S3 डिफाइन करेंगे सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। S3 डिफाइंड एज सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। S4 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। सिमिलरली Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये जो S1 S2 S3 S4 अप टू सो ऑन Sn हैं, दीज आर कॉल्ड पार्शल सम्स। पहली टर्म को लिख दिया तो S1, पहली दो टर्म्स को सम करके लिख दिया तो S2, पहली तीन टर्म्स को सम करके लिखा तो S3, पहली n टर्म्स को सम करके लिखा तो Sn। दिस इज कॉल्ड पार्शल सम। और अगर मैं उनको लिख दूं सीक्वेंस की फॉर्म में कि S1 वो S2 वो S3 वो S4 अप टू सो ऑन Sn, then such a sequence is called sequence of partial sums। पार्शल सम क्या थे? पहली टर्म को लिखा S1, पहली दो के सम को लिखा S2, पहली तीन के सम को लिखा S3 अप टू सो ऑन। अगर उन S1 S2 S3 Sn को सीक्वेंस में लिख दें तो वो बन जाएगा सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स। अब हमने ये डिफाइन क्यों किया, उसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट ये है कि इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स कन्वर्जेस वी से सीरीज कन्वर्जेस। अगर ये S1 S2 S3 वाली जो सीक्वेंस है अगर ये कन्वर्ज कर गई, वही जो हम 11.1 में चेक किया करते थे कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है या नहीं, तो अगर तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स कन्वर्ज कर जाएगी तो उसका मतलब है कि वो वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स कन्वर्जेस तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। इसी तरह इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स डाइवर्जेस तो फिर वो सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम्स डाइवर्जेस वी से सीरीज़ डाइवर्जेस। क्लियर है जी कि पार्शल सम इम्पोर्टेंट क्यों हैं? हमें पार्शल सम वाली सीक्वेंस से पता चलता है कि वो वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। यस, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। ये वही है जो मैंने आपको कहा था कि आप फर्स्ट ईयर की जो 6th चैप्टर है वहाँ पे आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को। सीरीज़ ऑफ द फॉर्म A प्लस AR स्क्वायर अप टू सो ऑन इज़ डिफाइंड एज ज्योमेट्रिक सीरीज़। अगर हम इसको समेशन में लिखें तो A वैसे ही आ जाएगा R की पावर n-1 और n वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी।
वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये बात इम्पोर्टेंट है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज़ अ रियल नंबर। बेसिकली ए और आर दोनों रियल नंबर्स होते हैं। आर यहाँ पे क्या चीज़ है, आर इज़ डिफाइंड एज कॉमन रेशो। कॉमन रेशो ये कंसेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है पहले। एक कॉमन डिफरेंस होता था जो अरिथमेटिक सीरीज़ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था, और अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो उसमें हम डिफ़ाइन किया करते थे कॉमन रेशो को। किसके इक्वल होता है, आर इज़ इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस वन, मतलब कि अगली टर्म डिवाइडेड बाई पिछली टर्म इज इक्वल टू कॉमन रेशो। अगली टर्म डिवाइडेड बाई पिछली टर्म, आर इज इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस वन। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। लेट वी हैव अ सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 एंड सो ऑन। अब कॉमन रेशो को हमने कैसे डिफाइन किया था, अगली टर्म बटा पिछली टर्म, मतलब कि A2 ओवर A1, इसी तरह A3 ओवर A2, A4 ओवर A3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करें आंसर 3, इसको सिंप्लीफाई करें आंसर 3। तो दिस 3 इज कॉल्ड कॉमन रेशो। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। कॉमन रेशो क्या होगी जी, सेकंड टर्म है 1/2, फर्स्ट टर्म है 1, तो 1/2 ओवर 1 सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 1/2। फिर इसी तरह तीसरी टर्म 1/4 है, दूसरी टर्म 1/2 है, तो 1/4 ओवर 1/2। रकमें दोनों बटे में हैं तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। 2 ओवर 4 को सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर भी 1/2। इसी तरह फोर्थ टर्म है 1/8, थर्ड टर्म है 1/4, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 1/8 ओवर 1/4, दिस इज़ 4/8। रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि डबल बटा आ गया है, तो ये आ गया 1/2। अब यहाँ भी चूंकि तीनों का आंसर एक जैसा है, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉमन रेशो। तो अब कॉमन रेशो निकालने का पता लग गया है कि अगर दूसरी टर्म बटा पहली टर्म, तीसरी टर्म बटा दूसरी टर्म, चौथी टर्म बटा तीसरी टर्म, सब का आंसर एक जैसा आ जाए तो वो होगी कॉमन रेशो, और ऐसी सीरीज को हम नाम दे देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज का। अब चूंकि पहली एग्जाम्पल में हमारे पास कॉमन रेशो एक ही आया है, देयरफॉर दिस सीरीज इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में भी कॉमन रेशो एक जैसा आया है, तो दिस सीरीज इज आल्सो ज्योमेट्रिक सीरीज। वो सीरीज जिसमें हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करते जाएं, आंसर एक जैसा आ जाए, तो उसको हम कह देंगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब आर के ऊपर कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। दो इम्पोर्टेंट नोट हैं। अ ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस इफ आर की मैग्नीट्यूड लेस देन हो 1 से। आर निकालने का पता लग गया है आपको, अगली टर्म बटा पिछली टर्म। अब हमें ये देखना है कि वो सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर तो उस आर की मैग्नीट्यूड लेस देन हो जाए 1 से, तो इसका मतलब वो वाली सीरीज कन्वर्ज करती है। और अगर आर की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो वाली सीरीज डाइवर्ज करती है। ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर आर लेस देन हो 1 से, डाइवर्ज करेगी अगर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के हो। आगे दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो हम कल जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको तो उनमें वो यूज़ होंगे और आगे एंड तक वो यूज़ होते जाएंगे। फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज Fn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R। यहाँ पे इस बात को आपने याद रखना है कि ये जो n है दिस इज फाइनाइट, यानी अगर वो हमें कहे कि पहली 10 रकमों का सम निकालो तो हम n को 1 पुट कर देंगे।
अगर वो कहे पहली 20 रकमों का सामने निकालो तो हम 20 पुट कर देंगे। मतलब ये फार्मूला वैलिड होगा फाइनाइट टर्म्स के लिए। लेकिन अगर इन्फिनिट टर्म्स हों तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो अगर वो इन्फिनिट है तो फिर हम ये देखेंगे कि आर की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। अगर तो आर की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो इसका मतलब वो कन्वर्ज करती है। उसके लिए ये वाला फार्मूला आ जाएगा कि उसका सम इक्वल होगा a/1 माइनस आर के। ये फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ ये देख लेंगे अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हम फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे a/1 माइनस आर। ये तो होगा पहला केस। लेकिन अगर दूसरा केस हो कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, जैसे ये वाला केस है, तो उसको तो हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वो डायरेक्ट बता देंगे कि ये वाली सीरीज़ डाइवर्ज करती है, तो इसका सलूशन की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। तो हमें सिर्फ कौन से वाला केस हल करना होगा, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़े आसान हैं। आज जो थ्योरी थी वो मैंने करवा दी आपको। एक आधा लेक्चर और इसकी थ्योरी का बनेगा तो वो हम फिर किसी दिन देख लेंगे। कल वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आज वाली थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवा दूं, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो अल्लाह हाफिज़।